अनुराग शर्मा को सांसद बनने के बाद प्रथम गुरसराय नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। गल्ला व्यापार संघ ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि अनुराग शर्मा को झांसी ललितपुर से सांसद बनने के बाद मंगलवार शाम लगभग 7 बजे नगर गुरसराय में प्रथम आगमन पर झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा का नितुल व्यास के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नगर के गल्ला व्यापारियों ने सांसद अनुराग शर्मा को नगर में बिना लाइसेंस की चल रही गल्ला की दुकानों के संबंध में ज्ञापन सौंपा, जिस पर सांसद अनुराग शर्मा ने व्यापारियों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में विनोद व्यास, रामकृष्ण अजड़िया, सुशील स्वामी, दया सागर नायक, टिंकू महाराज, दिनेश मिश्रा, रवि मोदी, अवधेश पटेरिया, अवधेश अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, सोनू लाला, नीलू अग्रवाल, प्रभु निरंजन सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे। इसके बाद सांसद अनुराग शर्मा कीर्तिशेष पंडित कृष्ण चंद्र पालीवाल के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड विभूतियों का गढ़ रहा है। उनके सम्मान के लिए और बुंदेली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वे विश्वविद्यालय तक की स्थापना एवं कलाकारों को संरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। इस मौके पर भाजपा नेता पंडित नितुल व्यास, प्रेम नारायण अग्रवाल, अशोक मिश्रा, बॉबी, आशीष खरे, शालू गोस्वामी, अमित मोदी, राकेश पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। मैं उस संबंध में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इन्होंने विज्ञापन दिया, पहली बार मेरे संज्ञान में बात आई है, तो बिल्कुल गंभीरता से लेंगे, सरकार से पूछेंगे और भी लोगों से बात करेंगे उस पर, और जो उचित निर्णय होगा उसमें हम सबका सहयोग साथ में। क्षेत्र में खाद का संकट है सर जी, इस बारे में क्या कहें? किसान परेशान है, लाइन लग रही है। 3700 टन कल ही रिलीज किया है। अभी मेरे पास आदेश भी जो सरकार का हुआ होगा, रास्ते में मैं बात करते आ रहा था, डीएम ने भी मेरे फ़ोन पे भेज दिया है। और जहाँ तक मेरा क्षेत्र है, मतलब झांसी और ललितपुर, मैं अपना ही क्षेत्र मानता हूँ इसको भी, आपका ही क्षेत्र है, आपका ही क्षेत्र। तो यहाँ पर हम कम से कम खाद की कमी होने देंगे। खाद की कमी में ज़्यादा मेरे को डर नहीं लग रहा, पर एक चीज़ होने लगी है, मैं उस पर लोगों को आग्रह करूँगा, सबसे सहयोग मांगूंगा। जितनी भी भाई मेरे किसान भाइयों के लिए खाद उस प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दे रही है, अपने खेतों के लिए रखिए, उसका दुरुपयोग ना करें और उसको बेचने नहीं जाए। आपसे यही आग्रह है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी खाद मध्य प्रदेश जाने लगी है, उसको हम करो। क्षेत्र में जो बारिश हुई है उसमें सूखाग्रस्त हुआ है, मतलब ज़्यादा बारिश हुई थी, अतिवृष्टि हुई है, तो इस बारे में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। तकरीबन झांसी जिले में 60,000 किसानों का हमने अभी तक डेटा चढ़वा दिया है और उसके पैसे भी आना शुरू हो गए, और कुछ ही हफ्तों के अंदर वो पूरे के पूरे पैसे दिलवाने की कोशिश भी करी जाएगी। और विशेष रूप से किसान भाइयों जिन्होंने अपना केसीसी करा रखा और इंश्योरेंस लिया है, हमें बुंदेलखंड में, पूरे समस्त बुंदेलखंड में सारे किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, इंश्योरेंस की स्कीम में ज़्यादा पैसा लगता नहीं। सरकार जब पैसा देती है तो इतना नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड रहता है। पहले बात सुन लो, हरियाणा की भी बात करेंगे, जीत के आए चुनाव। ये इसलिए है क्योंकि अगर हम अपनी इंश्योरेंस भी ले लें और कम शुल्क में, जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी एक स्कीम योजना दी है हम लोगों को, उसका उपयोग सबको मिल जाए। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई छोटी सी चीज़ के लिए छोड़ देते हैं, उसमें हमको बहुत हजारों रुपए से नहीं, लाखों रुपए तक का वापसी मिल सकता है। झांसी और ललितपुर में मैंने पिछले 2 साल में इतना आग्रह करा था, इतना झगड़ा करके आता कि 470 करोड़ रुपए इन जिलों को मिला। रिकॉर्ड है, आप कभी इतिहास चेक करा लीजिएगा, इतना पैसा कभी नहीं मिला। पर सबसे आग्रह यही है फिर भी कि आप अपने केसीसी में जो 25 रुपए का किसान भाइयों के लिए शुल्क होता है, उससे अपनी इंश्योरेंस का काम जरूर करवा लें। आप पूछिएगा क्या पूछिए। सांसद जी, जुजायपुरा बांध के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काफी दिनों से रुका हुआ है काम। अब वो आपको पता है किस कारण वजह से रुका है। उसमें बहुत अनुमतियाँ थी, उस पर पूरी इंक्वायरी बैठी है। इंक्वायरी की अब मुझे बताया गया कि रिपोर्ट तैयार हो गई है, सबमिट हो गई है, और जिस पैनल को उसकी इंक्वायरी करके जिन लोगों ने उस पैसे का दुरुपयोग किया है, उन लोगों पर अभी सरकार कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द करेगी। सरकार से आग्रह ये किया गया है कि आप कार्रवाई एक तरफ रखिए, कार्रवाई जो आपको करनी है करते रहिए, पर हमको हमारा डैम तो बनवा दीजिए जिसमें इतना या तो सरकार का पैसा खर्च हो चुका है। ठीक है, और आप सभी को बधाई। हरियाणा की